वहाँ पर एक प्रीस्ट रहता था और उस प्रीस्ट का एक नन के साथ अफेयर स्टार्ट हो गया। ये नन पास के ही एक कॉन्वेंट से थी। दोनों आते थे, रेक्टरी में मिलते थे, प्यार भरी बातें करते थे। मैं क्या ही बताऊं, बट जैसे ही लोगों को उनके इस रिश्ते के बारे में पता चला, भैया लोग की खिसक गई। सबने कहा काहे का नन और काहे की प्रीस्ट, और उन दोनों को पकड़कर एक सजा सुनाई गई। सजा यार थी ये देखिएगा रोब्लॉक्स। फांसी पर लटका दिया गया। ये लेकिन उससे भी हेलीकॉप्टर मैन्यूवर पहले से ही है। उसको रेक्टरी की दीवार में चुनवा दिया गया जिंदा, बिल्कुल अनारकली की तरह। हाँ, ये बात अलग है कि अनारकली के पीछे सलीम का कुछ नहीं बिगड़ा था, लेकिन यहाँ पर नन के साथ बहुत बुरा हो गया। वो उसको मरवा दिया। पागलपन की हालत में तड़पती रही, बिना किसी रोशनी के, बिना किसी उम्मीद के। वो धीरे धीरे भूख से, दर्द से और अकेलेपन से तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद 1841 में जो रेक्टरी बनकर खाक हुआ था ना, उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ इस रेक्टरी में सबसे पहले रहने आई बुल फैमिली। और ये बुल फैमिली जब रहने आई ना, तो उनके साथ होने लगी यहाँ पर अजीब हो रही घटना है, क्योंकि उस फैमिली को थोड़ी मालूम था कि यहाँ जिस रेक्टरी में वो उसकी दीवारों में एक नन को जिंदा चुनवा दिया गया था। ये जगह इतनी ज्यादा हॉन्टेड होने लगी थी कि यहाँ पर हर किसी के साथ बहुत अजीब घटनाएं घटने लगी थी। यहाँ जो भी अजीब सा महसूस करता, कभी किसी को फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती, कभी किसी को ऐसा लगता कि कोई उन पर नजर रख रहा है, कोई उनके पास खड़ा हुआ है, जैसे कि कोई इनविजिबल पर्सन उनके आसपास घूम रहा हो। कुछ लोगों को अजीब शैडोज दिखते थे जो एक पल दिखते थे और अगले ही पल गायब हो जाते थे। बहुत टाइम तक तो लोगों ने इन सारी चीजों पर यकीन नहीं किया, सबको लगा कि शायद ये मन का वहम हो सकता है, लेकिन असली डर की शुरुआत हुई चल पे जल्दी, क्योंकि नन अब पूरी तरह से वापस आ चुकी थी। ये जो रेक्टरी है, ये स्कूल के बच्चों की बड़ी फेवरेट जगह बन गई थी। बच्चे शाम को यहाँ पर आते थे, खेलते थे, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया गार्डन था, बहुत सारे हॉलवेज थे, और कोई इनको रोकता टोकता नहीं था, क्योंकि भैया जो प्रीस्ट थे वो अपना काम धंधे में लगे रहते थे। आई मीन जैसे धार्मिक कामों में लगे रहते थे, बुक्स वगैरह पढ़ते रहते थे। उन्हें भी अच्छा लगता था कि भाई बच्चे आते हैं, यहाँ खेलते हैं, अच्छा माहौल बना रहता है। ऐसे ही एक दिन प्रीस्ट अपने स्टडी रूम में बुक पढ़ रहे थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे। अचानक से बच्चों की आवाज आनी बंद हो गई। प्रीस्ट ने देखा कि ये बच्चे कहाँ गए, सारे बच्चे चले गए थे एक ईस्ट विंग में बने हुए ड्राइंग रूम में। ये कमरा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था। अब पता नहीं क्यों बच्चों ने ऐसा क्या देखा, किस कारण से वो वहाँ चले गए, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता चला गया कि कमरे के कोने में एक वार्डरोब के पास बच्चों को एक फिगर दिखाई दिया जो इधर उधर धीरे धीरे चल रहा था। वो काफी हल्का सा दिख रहा था, जैसे कि कोई परछाई हो। वो देखने के बाद बच्चे वहीं जम गए, वहीं रुक गए। उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। वो चुपचाप उस फिगर को देखते रहे। वो एक औरत थी। वो वार्डरोब के सामने चलते चलते अचानक से रुक गई और उसके बाद उसने अपनी गर्दन घुमाई बच्चों की तरफ। वो धीरे धीरे उन बच्चों की तरफ बढ़ने लगी। जो वो बहुत पास आ गए, बच्चों ने साया नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बूढ़ी औरत थी। एक ऐसी बूढ़ी औरत जिसने शायद सदियों से खाना नहीं खाया था। वो एक स्केलेटन जैसी हो गई थी, उसकी आंखें अंदर बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी, वो बहुत ही कमजोर, बहुत ही डरावनी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी, डरावनी बात तो ये थी, जब बच्चों ने नीचे देखा तो उसके पैर, उस औरत के पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में उड़ रही थी। बच्चों ने चीख कर उस ड्राइंग रूम से भागना शुरू कर दिया। तब तक प्रीस्ट भी वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने बच्चों को रोकने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, और जो बच्चों ने बताया भागते भागते डरते हुए, प्रीस्ट को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने इस कमरे में जाकर देखा, वहाँ पर बस सन्नाटा था, एक ठंडी खामोशी। लेकिन प्रीस्ट समझ गए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है गया। मतलब प्रीस्ट ने ऐसा नहीं बोला था, ये तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। तो प्रीस्ट ने उन्हें समझाने की कोशिश की बच्चों को, देखो बच्चों, भूत भूत कुछ नहीं होता, डरो मत, आराम से अपने घर जाओ और यहाँ पर खेलने आना। लेकिन उस घटना के बाद भैया बच्चों ने वहाँ पर आना बंद कर दिया, क्योंकि बच्चे बहुत समझदार होते हैं। बच्चों को बहुत अच्छे से मालूम होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर वो कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो ना, मालूम है तो तुम्हारा भाई का वीडियो है, इसको लाइक कर देना चाहिए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे कुछ खतरनाक होने वाला है। पिज्जा बट्टे समय बीतता गया। प्रीस्ट की उस घटना के बारे में भूल गए। उन्होंने शांति से अपना जीवन उस रेक्टरी में गुजार दिया। करीब 37 साल तक उन्हें कोई भूत प्रेत
कुछ नहीं दिखाई दिया, ना कोई आहट, ना कोई सवाल। मान चुके थे कि शायद वो जो कुछ भी हुआ था एक पुरानी घटना थी, एक मन का वहम था। अब समय आ गया, वो प्रीस्ट रिटायर होने वाले थे और उसी रिटायरमेंट के वीक पर अतीत की एक परछाई ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। वाह, क्या तो नाइस लिखता हूँ यार मैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरा कहने का मतलब ये था कि उसी वीक, जिस वीक वो रिटायर होने वाले थे प्रीस्ट, उस वीक में कुछ कांड हो गया। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये लाइन अच्छी लगी या ये लाइन अच्छी लगी। मतलब क्या शायराना अंदाज था। अतीत के दस क्या था, अपनी ही लिखी लाइन भूल गया। अतीत की परछाई ने दस्तक दी। वाह, चलो फिर से सीरियस हो जाते हैं, मजाक नहीं। एक शाम वो अपने स्टडी रूम में बैठे थे, हर रोज की तरह बुक पढ़ रहे थे। तभी एक अचानक से जानी पहचानी चीख अबे आई यार, थी। जब लेकिन जा इस बार ये जल्दी, आवाज जब घर जा। के अंदर से नहीं आई थी, ये आई थी बाहर कोर्टयार्ड से। वो तेजी से उठे, उन्होंने खिड़की से बेटा, बाहर झांका। चारों बेटा, ओर सन्नाटा था, बेटा। लेकिन हवा कुछ कह रही थी, ऐसा कुछ जो उन्होंने शायद 37 साल पहले भी महसूस किया था। वो नीचे गए कोर्टयार्ड में, वहाँ की घनी झाड़ियों में अबे उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो आगे जब गए तो उन्हें दिखाई दिया एक साया, एक औरत का साया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन बच्चों ने 37 साल पहले एक्सप्लेन किया था। एक लंबी सी व्हाइट कलर की पोशाक पहने हुए, नन वाली ड्रेस पहने हुए एक औरत जो काफी बूढ़ी थी, काफी डरावनी थी। उसका सिर झुका हुआ था, उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। वो गार्डन में एकदम शांत खड़ी थी। पुलिस को जैसे ही अपनी आंखों पर यकीन आ पाता, वो हवा में धुएं की तरह गायब हो गई, जैसे कि वहां पर शायद कुछ था ही बे नहीं। कुछ। और फिर शुरू हो अरे गई shit, वो कहानी जिसे लोग आज भी कहते बच हैं द गया। रिटर्न ऑफ बार्ली ओ मॉन। तेरी। अब वैसे तो इस नन की आत्मा के साथ लोगों के इमोशन जुड़े ओ हुए नहीं थे। लोगों यार। का कहना था कि उस बेचारी के साथ 13 से 60 के साथ ही गलत हो गया था, उसको जिंदा नहीं चलवाना चाहिए था। लोगों को लगता था कि वो एक ऐसी आत्मा है कि जो दो दुनियाओं के बीच में फंस गई है, उसे मुक्ति नहीं मिली है। उसका शरीर और उसकी डे आत्मा 1। आज भी रेक्ट्री की दीवारों के लेट्स बीच ही कैद है। अब ये जो प्रीस्ट थे जिन्होंने साया बाय देखा बाय था, ये दोस्तों। रिटायर हो गए और